69,000 शिक्षक भर्ती का जो डबल आरक्षण वाला मैटर है और 6800 शिक्षक वाला मैटर है, उस पर जो है लखनऊ की बेंच ने जो है जजमेंट रिजर्व कर लिया दोस्तों। और इस पर जो है आज काफ़ी दिनों से ये हो रहा था कि अब जजमेंट रिजर्व हो जाना चाहिए, और निश्चित रूप से आज फाइनल हो गया। और जजमेंट जहाँ तक संभावना है कि जस्टिस मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह यथाशीघ्र दे देंगे। अब देखना है कब देते हैं, वो जजों का विशेषाधिकार होता है। जजों पर कोई बाध्यता नहीं होती है कि वो 1 महीने में दे जजमेंट, 2 महीने में दे या 3 महीने में दे। वैसे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 3 महीने के अंदर जजमेंट दे देना चाहिए, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है, एक सुझाव है। बाकी जो है दोस्तों, जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। 6800 और डबल आरक्षण वाले मैटर में जनरल सवर्णों की तरफ से आज जो है पक्ष रखा गया, और बाद में जो है जो ओबीसी और एससी वाले वकील थे उन्होंने जो भी इसका खंडन किया कि जो है कि इसमें जो है उन्होंने एटीआरई पर भी जो है को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बनाने के लिए जो है बहस किया कि एटीआरई एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल तो अभी जो स्थिति है, जजमेंट रिजर्व हो चुका है 6800 और डबल आरक्षण का। ज़्यादा संभावना है कि हम लोग उसमें भी जीतेंगे। आज एक चीज़ देखने को मिली कि सरकारी वकील संजय भासीन ने जो है वहाँ पर जो पक्ष रखा, उन्होंने खुलकर जो है जनरल की जो याचिका का जो है प्रेयर था उसका सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम ओबीसी एससी को जो है टेट में भी जो आरक्षण दिए हैं और एटीआरई में भी आरक्षण दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का प्रदीप कुमार का जजमेंट कहता है कि एक बार अगर आप आरक्षण ले लेंगे तो आप जो है फिर आरक्षण में ही जाएंगे। लेकिन 69,000 की शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे कि वहाँ जो है टेट में भी आरक्षण, एटीआरई में भी, सुपर टेट में भी आरक्षण, इसके अलावा जो है एज में भी रिलैक्सेशन, यानी एक भर्ती में 3-3 बार आरक्षण देके कहीं ना कहीं जो है जनरल की सीटों को ऑक्यूपाई किया गया है। फिलहाल तो दोस्तों जजमेंट रिजर्व हो चुका है। सिंगल बेंच ने मान लिया था कि एटीआरई में जो है जो भी माइग्रेशन अवैध ढंग से हुआ है, उस जो सीटों का नुकसान जनरल को हुआ है उसको दिया जाए। अब जो है टेट पे भी ये लड़ाई, चूंकि सरकार खुल के आ गई है तो निश्चित रूप से सरकार, हालांकि जो है आज जो कोर्ट में हुआ दोस्तों, बीटीसी के वकील ने भी एक इंटरविनर के जरिए भदौरिया जी ने आज पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि बीएड का लोकस नहीं है, बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर कर दिया है, लेकिन जस्टिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जस्टिस ने जो है कहीं ना कहीं जो है वो उन चीज़ों को घुसेड़ रहे थे जो कि मतलब बिल्कुल भी इससे मैटर नहीं खाता है। चूँकि बीटीसी की तरफ से वकील थे, उनका सीधा मानना है कि जो भी सीटें आए उसमें सिर्फ बीटीसी वाले मिले, मतलब का हो, बीएड का कोई लोकस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट दिया है कि बीएड प्राइमरी के एलिजिबल नहीं है। लेकिन चूँकि दोस्तों ये उसके पहले ये भर्ती आ चुकी थी और कोई भी कानून पूर्व से लागू नहीं होता है, वो मतलब आगे के लिए लागू होता है, तो इसलिए जो है दोस्तों इस पर जस्टिस मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह ने कोई विशेष जो है वो नहीं किया। तो फिलहाल तो दोस्तों दोनों मैटर पे जो है आज बढ़िया वो हुआ है, और जनरल सवर्णों के लिए ये जो है एक अच्छा दिन था। 10% ईडब्ल्यूएस एक तरफ, जहां 6900 सीटों का हमारा नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ एक ही भर्ती में बार बार आरक्षण देके कहीं ना कहीं जो है जनरल की सीटों का नुकसान किया गया है। उन सारी सीटों का हिसाब बहुत जल्दी होगा। कोर्ट ने कह भी दिया है पहले सिंगल जज ने कि जो सीटों पर जो है अन्य लोग हो चुके हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन रिविजिट किया जाए, और रिविजिट करके जो भी सीटें आएंगी उसको जिसका नुकसान है जिस वर्ग का उसको दिया जाए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा नुकसान हुआ है उसको मिलेगा जो है। ईडब्ल्यूएस भी एक सशक्त जो है केस है, और इसमें दोस्तों आपसे अपील है कि जो लोग सिंगल बेंच में थे और या फिर जो सिंगल बेंच में नहीं थे, सारे लोग यथाशीघ्र जुड़ जाएं, क्योंकि जस्टिस अश्वनी मिश्रा इस मैटर को लगातार सुन के इस मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि जो लोग कोर्ट में हैं उन्हीं लोगों को नौकरी देने का आदेश करके वहाँ पर कोर्ट जो है भर्ती को क्लोज कर दे। और ऐसा बहुत बार हुआ है, आपको पता ही है। 72,825 की शिक्षक भर्ती में 1100 याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी देने के बाद उसको बंद कर दिया था। बाद में 32,000 लोग गए थे कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। सेम इसी तरह का, यदि आप समय पर कोर्ट में रहेंगे तो कोर्ट आपको देने के लिए बाध्य है। बाद में जो है आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट सुनने को बाध्य नहीं है। न्यायपालिका में कहा जाता है कि सोए हुए व्यक्ति के लिए न्याय नहीं है, न्याय उसे ही मिलेगा जो न्यायपालिका के दरवाजे पर न्याय मांगने के लिए जाएगा। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की बेंच में और जस्टिस रिजवी की बेंच में, जो कि डिवीजन बेंच है, सिंगल बेंच ने हमारे दलीलों को खारिज करते हुए खारिज कर दिया था कि चूँकि भर्ती पहले स्टार्ट है, आपकी सारी बातें मानी जाती हैं कि भर्ती जो है मई 2020 से स्टार्ट है, ईडब्ल्यूएस 2019 में आया था,
लेकिन उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने एक्ट को जो है अगस्त 2020 में अडॉप्ट किया था, इस वजह से आपको ये हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोगों ने इस आदेश को चुनौती दिया, और चुनौती देते वक्त हमने ये दलील दी डीबी में कि जो है कि 2019 में जनवरी में संसद से पारित होता है ईडब्ल्यूएस, और जो है फरवरी 2019 में यूपी सरकार एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करती है कि आगे आने वाली समस्त भर्तियों में 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा। उस आधार पे यूपी सरकार ने खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मतलब जो वैकेंसी थी उसमें, इसके अलावा उन्होंने तमाम भर्तियों में 10% ईडब्ल्यूएस दिया, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस इस आधार पर खारिज कर दिया सिंगल बेंच ने, एकल जज ने, कि ये जो है यूपी सरकार ने जो एडाप्ट किया है अगस्त 2020 में। तो हमारी दलीलों में ये था कि जो है कि क्या संसद से पारित जो भी कानून पारित होता है, क्या जो है अलग अलग सरकारें अगर 1.5 साल 2 साल बाद उसको लागू करती हैं तो क्या जो है उसमें अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, तो क्या उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा। फिलहाल तो हमको एक ये भी उदाहरण देना था कि यूपी ही सरकार ने अपनी तमाम विभाग की भर्तियों में पहले भी जो है फरवरी 2019 के ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पे उन्होंने ईडब्ल्यूएस दिया है। तो दोस्तों इसी पर आज हमारी जो है पूरी बहस थी। मैं कोर्ट रूम में उपस्थित था, और जो है सीनियर अग्निहोत्री त्रिपाठी जी बहस किए, और उन्होंने जो है जस्टिस अश्विनी मिश्रा ने के शाही जो कि सरकारी वकील थे, उन्होंने जो है उनसे पूछा कि आप जो भी जो है ये कह रहे हैं ये बात सही है कि आपने ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पे बीईओ की परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सारे वैकेंसी में आपने दिया, लेकिन जो है इस पर आपने जो है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने फिर वही रोना मतलब अपना स्टार्ट किया कि ये जो है भर्ती अगर दिसंबर 2018 की है, और दिसंबर 2018 में ही ये वैकेंसी आई थी, और इनका ईडब्ल्यूएस जो है मई में आया है, ये जनवरी 2019 में आया है, तो इसलिए हम नहीं दे सकते, ये वैकेंसी पुरानी है। लेकिन फिर हवाला दिया गया कि रामशरण मौर्य जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसमें स्पष्ट था कि एटीआरई इज क्वालिफाइंग एग्जाम, और उसी बेस पर कि जब क्वालिफाइंग एग्जाम हुआ इसके बाद भर्ती स्टार्ट है, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया है, तो आखिर ये तो पूर्व निर्णित हो चुका है कि वैकेंसी कब से निर्धारित है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है सरकारी अधिवक्ता को उन्होंने जो है कहा कि कल आप इस पर तैयारी करके आइए, और उनकी 10% ईडब्ल्यूएस पर सरकार को हम लोग हराएंगे, और उनको 10% ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। 6900 सीटों का हमारा दावा है, लेकिन चूंकि जितने पिटिशनर हैं, लगभग सिंगल बेंच में 600 समथिंग पिटिशनर थे, अभी डिवीजन बेंच में हमारी सिर्फ 7 लोगों की पहली याचिका गई है। इसके बाद जो है जो भी लोग डिवीजन बेंच में नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने सिर्फ जो कोर्ट में आए हैं उन्हीं लोगों को नौकरी का आदेश किया तो आप वंचित हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा मैटर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं